तमाम जर्नलिस्टों को, तमाम चैनलों को धन्यवाद करता हूं। मैं तो ये कहूँगा कि आज जितने भी राजनीतिक लोग हैं और ख़ास करके जो बुढ़े हो गए हैं, मैं ये कहूँगा कि ये सब लोग सठिया गए हैं। जो हमारे भारत की भाषा है, ये अमानवीय और बहुत ही शर्मनाक बयान देने वाले लोग, इनको ये नहीं पता कि हमारे संस्कृति पे कितना बड़ा आघात पहुँचता है। हमारी महिलाओं के बीच में मैसेज किया जाता है। हम जानते हैं कि सेक्स एक नेचुरल है, जो है प्राकृतिक है, लेकिन हर एक का पर्दा है, एक सिस्टम है, और इसीलिए हम लोग जो है वस्त्र का धारण करते हैं। नहीं तो आप नंगा घूमिए, आप क्या आदिवासी, आप फिर यही मामला है। और इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि मानवीय मूल्यों को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए शिष्टाचार को कायम रखना जरूरी है। और अगर ऐसा नहीं होता तो जिस तरह से आदिवासी लोग जिस तरह से नंगे रहते थे, जंगलों में रहते थे, उनको ज्ञान नहीं था, आज ज्ञान हो गया है। कपड़ा पहनते हैं, अपने बदन को ढकते हैं और उनका एक मर्यादा होता है। उसी को अगर आप जो है 2 लाख साल पहले ले जाएंगे देश को या समाज को, तो क्या आप सब समाज कहलाएंगे? क्या आप विकसित समाज कहलाएंगे? आपका देश के माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम विकासशील देश में जा रहे हैं, हम लोग जो है विश्व गुरु बन रहे हैं, हम लोग जो है शाइनिंग इंडिया में जा रहे हैं, हम न्यू इंडिया में जा रहे हैं। हम न्यू इंडिया में जा रहे हैं या धरातल में जा रहे हैं? आप कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ गई है, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, और दूसरी तरफ कहते हैं कि जनसंख्या कम हो रही है क्योंकि लड़कियां के साथ जो है वो संभोग नहीं हो रहा है। आप ये इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं, तो ये अमर्यादित है। और एक चीफ मिनिस्टर को या जो लोग पदासीन हैं, अच्छे पदों पे बैठे हैं, जो प्रधानमंत्री के बनने के दावेदार अपने को कहते हैं, जो इंडिया गठबंधन के संयोजक कहते हैं, और इस तरह का बयान ये बहुत ही शेमफुल है। और ऐसे चीफ मिनिस्टर को मैं कहूंगा कि बिहार की तमाम महिलाएं उसका विरोध करते हुए उनको बोर्ड से बाहर करें। दुआ साहब, एक कहीं ना कहीं एक धड़ा जो है इसका समर्थन भी कर रहा है और उनका बचाव भी कर रहा है कि सेक्स एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, तो कोई गलत नहीं कहा उन्होंने, उस पर क्या? देखिए, एक मैं मानवाधिकार का कार्यकर्ता हूँ, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, और इस नाते के नॉलेज, जानकारी, ज्ञान जो है होना चाहिए। बायोलॉजी लोग पढ़ते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं, आर्ट्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नंगा नाच करेंगे। तो जो लोग इस तरह की ये मजे ले रहे हैं, चटकारे ले रहे हैं, ये लोग सब जो है मानसिक विक्षिप्त हैं, बीमार हैं, और ये समाज को गंदे नज़रों से देखते हैं। जैसे सड़कों पे चलते हैं या मेट्रो में चलते हैं तो बहुत लोगों की नज़रें जो है वो बहुत ही लड़कियों को, औरतों को देख करके उनकी नज़रें बताती है कि उनकी जो मानसिकता, उनकी जो सोच है वो गंदा है। जबकि हमारे लिए एक रिश्ता जो धर्म सिखाता है, जो मजहब सिखाता है, और हमारे आपसी जो मानवता सिखाता है कि आप जो है बहन को बहन कहें, माता को माता कहें, तो एक रिश्ता कायम होता है। और उस जगह पे ये चटकारे लेने वाले मानसिक रूप से वो बीमार हैं, और बीमार का इलाज होनी चाहिए, और वो है कानूनी इलाज, जो कानून के दायरे में ऐसे लोगों पे कानूनी सख्त कार्रवाई हो और उनको जो है एक्शन लिया जाए। आप ये देख रहे होंगे 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, इसका क्या समीकरण बनता है? बीजेपी जर्नलिस्ट महोदय, 5 राज्यों का चुनाव बड़ी सरगर्मी से, बहुत ये जो है एक सेमीफाइनल कहा गया कि ये लोकसभा का जो चुनाव 2024 का होगा वो सेमीफाइनल होगा। हालांकि कर्नाटका भी एक सेमीफाइनल था और वहां पे जनता ने बीजेपी को हराया था, न कि कांग्रेस जीती थी। मैंने ये बात कहा था और वहां जाकर के 2 महीने का कार्यक्रम किया था। जब ये 5 राज्यों का चुनाव हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि 5 राज्यों में कांग्रेस जो है बहुमत हासिल करेगी और बहुमत से वो जीत जाएगी। लेकिन जो आज मेरा ग्राउंड रिपोर्ट कहता है कि वहां आज 9 जो है नवंबर है, तो उसमें हमारा जो समीकरण है और वहां का जो ग्राउंड रिपोर्ट है कि तेलंगाना कांग्रेस हार रही है, मध्य प्रदेश में बहुत विकट स्थिति है, हार के कगार पे पहुंच गई है कांग्रेस जो जीतने जा रही थी। तो कारण वहां पे है कि जिस तरह से एनडीए ब्राह्मणवाद को और नफरत की राजनीति को हिंदू मुस्लिम कर करके
और जो है जिनको जिनका हिस्सेदारी, जिनकी भागीदारी होनी चाहिए वो नहीं दी, उसी पैटर्न पे, उसी समीकरण पे कांग्रेस ने भी किया। और कांग्रेस जो इनका इंडिया गठबंधन बना था, वो इंडिया गठबंधन को 5 राज्यों में मिल करके लड़ना चाहिए था, लेकिन मुन्ने मुन्ने मति भिन्ना, सब अलग अलग लड़ रहे हैं, अलग अलग वोटिंग हो रहा है, अलग अलग कैंडिडेट खड़ा हैं, जो वोट कटेगा, वोट बटेगा, और उस तरह से बीजेपी को उनको फायदा होगा और बीजेपी निकलता हुआ मुझे दिख रहा है। तो मध्य प्रदेश की यह हालत है। राजस्थान में भी कमोबेश, लेकिन वहां पे कुछ कला है, क्योंकि वहां पे बीजेपी में आपसी फूट है, वहां पे ईडी और इनकम टैक्स का जो छापा पड़ा है उससे जो है कांग्रेस को फायदा हुआ है। छत्तीसगढ़ में जो आदिवासियों का कांग्रेस ने भी काम नहीं किया, उनको भी जो उनके हक अधिकार थे नहीं दिया, तो आदिवासी को लुभाने के लिए बीजेपी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। कहीं वो लुभावने में अगर आदिवासी लोग, वहां पे जो अति पिछड़े लोग हैं वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं, तो वहां भी कांग्रेस को नुकसान होगा। रहा मिजोरम की बात, तो मिजोरम में न बीजेपी आ रहा है न कांग्रेस आ रहा है, वहां क्षेत्रीय पार्टी आ रही है। तो जहां पे 5 राज्यों में इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस को आना था, वो नहीं आकर के वो जो है सिमट रही है। और इससे ये पता चलता है कि 2024 लड़ाई बहुत ही दिलचस्प होगा। कौन बनेगा, कैसा बनेगा, ये तो जर्नलिस्ट और हमारे सामाजिक कार्यकर्ता जाने, लेकिन मैं ये कहूंगा कि न मुझे इंडिया चाहिए न हमें एनडीए चाहिए, क्योंकि दोनों जनता को धोखा दे रही है। हमें चाहिए राष्ट्रीय महागठबंधन भारत, हमें चाहिए अहरा नेशनल पार्टी, जिसका मैं संचालन कर रहा हूं। पूरे भारत में 543 पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम लोग ढूंढ रहे हैं, जो अच्छे सच्चे लोग हों, जो कम बजट में अपना इलेक्शन लड़े और ये तमाम कॉर्पोरेट हाउस को हराएं। इसके लिए हम लोग कमर कस रहे हैं। दुआ साहब, कहीं ना कहीं आप मायावती जी के समर्थक भी हैं और आप काफी पसंद भी करते हैं, आपने काफी जगह उनकी बड़ी तारीफ भी करी, तो इनकी स्थिति क्या रहेगी इन राज्यों में? मैं मायावती को इसलिए पसंद किया कि उन्होंने एक वक्तव्य दिया जिसका मैं प्रभावित हुआ कि मैं 543 सीट पे लड़ूंगी और मैं किसी से गठबंधन नहीं करूंगी, ना मैं इंडिया में जाऊंगी ना इंडिया में जाऊंगी। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। यही बात अगर कांग्रेस कहती या बाकी लोग कहते और ये धर्म कर्म से, ये जो नफरत के राजनीतिक से दूर होते और ये मुख्य मुद्दा पे रोजगार और जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पे ये बात करते, तो जनता विश्वास करती। लेकिन ये सब भटके हुए हैं और इसीलिए मैंने मायावती को कहा और उनके संपर्क में हूं कि आप जो है, आप दलित का, शोषित का, अति पिछड़े का, ओबीसी का नेता बनिए और जो वादा कीजिए उसके लिए एफिडेविट भर करके आगे आइए। मैं समझता हूं जनता आप पे जो विश्वास खोया है आपने, जो आपकी वोट ऑफ परसेंटेज नीचे गिरी है वो ऊपर होगा। इसलिए मैंने नॉर्थ इंडिया में राजकुमारी मायावती को माना कि वो आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो सलाहकार हैं उनको गुमराह कर रखा है, या मायावती भी खुल के नहीं आ रही हैं। कहीं ना कहीं उनके दिल में कोई ना कोई डर है जिसकी वजह से वो खुल के नहीं आ रही है। साउथ में हम चाहते थे कि नाय हजाम जो स्टेलिन है वो राजकुमार बने, वहां का जो जस्टिस लोगों को दे रहे हैं और जो है नीचे तबके को साथ दे रहे हैं, उसके साथ वो आगे बढ़े। तो हम चाहते थे कि वो बढ़े और इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, क्योंकि ये लोग पार्टी है, इन लोगों ने काम किया है, जनता का विश्वास भी जीता। लेकिन आज ये कमोबेश सभी अपने अपने विश्वास को खो रहे हैं और जनता ठगी जा रही है। इसलिए सकारात्मक विकल्प लेकर करके हम लोगों ने बड़ी सोच बूझ करके हम जो है किसानों को और जितने भी सैनिक हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, बेरोजगार हैं, उन तमाम लोगों को जो ठगे जा रहे हैं। आज बहुत सारे हमारे जो जनता जो वोट नहीं देती है कि ये नालायक लोग हैं, नोटा डालती है, हमारे पास रिकॉल सिस्टम नहीं है कि हम किसी को वापस लें, तो ये चंद वोट लेकर के 25-30% वोट लेकर के जो सत्ता में आते हैं और 70% पर शासन करते हैं। इसलिए राष्ट्रीय महागठबंधन को लाया कि 70% मेरे साथी जो आप इनको निगलेक्ट करते हो, आप एका बना लो और राष्ट्रीय महागठबंधन के अंदर में आकर के, चाहे छोटी पार्टियां हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, तमाम लोग मिलकर करके आप जो है इन कॉर्पोरेट शक्तियों को हराओ और अपनी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र से चुनो। और उसके लिए एक रजिस्टर्ड पार्टी जो है अहरा नेशनल पार्टी, जिसकी जो चुनाव चिन्ह चकला बेलन है, हम उसको भी लेकर के आ रहे हैं और डॉक्टर दुआ भी इस दिल्ली से सांसद का उम्मीदवार बनेगा और जनता के बीच में शपथ के साथ, एफिडेविट के साथ जो वादा करेगा उसे पूरा करने का शपथ लेगा और जनता
हमें पूरा विश्वास है कि उस चीज को समझेगी, एक नया पैटर्न को समझेगी और जनता जो है आयरा नेशनल पार्टी और राष्ट्रीय महागठबंधन के साथ खड़ी होगी। हमारा ये विश्वास ना टूटे, ये हमें जनता से अपील है। दुआ साहब, कांग्रेस कह रही है मध्य प्रदेश में वो जीत रही है, क्या सच्चाई है? कांग्रेस को हराने के लिए जो इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, अखिलेश यादव हैं, मायावती हैं, गोंडा हैं, वहां पे हमारे और दूसरे छोटे छोटे पार्टियां हैं और इंडिपेंडेंट लोग हैं और कई और पार्टियां हैं जो इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं, आम आदमी पार्टी है, ये सब कमर कसे हुए हैं। हम अपना कैंडिडेट जिताएंगे, हम वोट लेंगे, तो वोट का जो ध्रुवीकरण होगा, वोट का जो कटाव होगा, वोट का जो बंटवारा होगा और उस बंटवारे से बीजेपी जीत जाएगी और ये मुंह देखते रह जाएंगे। ये सब रोटी रोटी, हमें हिस्सा चाहिए, हमें हिस्सा चाहिए, ये लोग बंदर की तरह लड़ते रहेंगे और लोमड़ी जो है पूरा रोटी ले जाएगा।